बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर के आगाज़ पर रुख करेंगे रायविंड का, जहां भट्टी चौक पर इंतज़ामिया का तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। रेहड़ी बान सरापाए एहतजाज। आला हुकाम से रायविंड में रेहड़ी बाजार कायम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद फ़हीम अकबर से। जी फ़हीम अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं भट्टी चौक रायवंड पर। यहाँ पर आए रोज़ की तरह आज भी रेहड़ी बानों के ख़िलाफ़ और जो तजावज़ात के नाम पर ऑपरेशन किया जाता है वो जारी है। हमारे साथ यहाँ पर जो रेहड़ी बान हैं, जो छोटे ताजर हजरात हैं, वो मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है और ये जो आए रोज़ इनको ऑपरेशन करके तंग किया जाता है, इनको अगर इसी ऑपरेशन की बजाय इनको अगर रायवंड में एक रेहड़ी बाज़ार कायम करके दे दिया जाए तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं? उस रेहड़ी बाज़ार की वजह से यहाँ भट्टी चौक पर जो ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होती है वो भी बहाल हो जाएगी और दूसरे जो मामलात हैं उनसे भी जान छूट जाएगी। हमारे साथ इस वक्त रेहड़ी बाज़ार के ये जो रेहड़ी बान हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर, हमारा ये पैगाम है सर, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे एक बाज़ार मिल जाए, आराम सुकून के साथ अपना अपना मजदूरी कर लें। और हमें ये तंग करना पड़ता है यहाँ पे, जो है ना, ये हम सड़क के किनारे खड़े होते हैं तो कोई ट्रैफिक वाला आ जाता है, पुलिस वाला आ जाता है, रेलवे वाला आ जाते हैं। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इनकी वजह से भी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो हमें जो है ना, हम कहाँ पे जाएं, हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि हमें एक जगह दे जाए तो हम अपने आसानी के साथ अपना। लेकिन आप लोग ये मानते हैं कि रेहड़ियाँ लगाने की वजह से ट्रैफिक जो है वो उसका निज़ाम मुतासर होता है, एम्बुलेंसेस को गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है, उसमें मरीज़ होते हैं, बहुत से मसाइल का जो सामना करना पड़ता है आवाम को। तो इस हवाले से आप ये मानते हैं कि आपकी वजह से तमाम मामलात जो पेश आते हैं? सर, ये तो ज़ाहिर है, यहाँ पे हम खड़े होते हैं तो रोड ब्लॉक तो होता ही है ना। तो यहाँ पे अगर आपको रेहड़ी बाजार मिल जाए तो फिर ये तजावज़ात आप लोग ख़त्म कर देंगे। आप इस यूनियन के सदर हैं, आप ये यकीन दहानी करवाते हैं कि आप यहाँ से तजावज़ात ख़त्म करवा देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप माहाना गवर्नमेंट को किराया पे करेंगे जो रेहड़ी बाजार आपको दिया जाएगा? जो सर मुनासिब होगा इंशाल्लाह हम देंगे। जी, जैसा कि आपने जाना कि रेहड़ी बानों का यही मुतालबा है कि हमें एक रेहड़ी बाज़ार दे दिया जाए और गवर्नमेंट उसका माहाना हमसे किराया ले। लेकिन अफसोस, रायवंड एक सियासी यतीम है। इस शहर में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी की बात नहीं सुनता। हमारे सियासतदान इन मासूम लोगों से वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं लेकिन इनके मुश्किल वक़्त में कोई साथ खड़ा नहीं होता। आला हुकाम से हमारा ये मुतालबा है कि इन गरीब रेहड़ी बानों को रायवंड में एक रेहड़ी बाज़ार कायम करके दिया जाए, यहाँ जहाँ पर ये लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमाएँ और किसी को ये ट्रैफिक की रवानगी को मुतासर किए बगैर, लोगों को मुश्किलात में डाले बगैर और ख़ुद मुश्किलात से बच सकें। फ़हीम अकबर, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। 2 सगे भाइयों समेत 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 3.5 किलो से ज़ायद चर्स, 80 लीटर शराब और चालू भट्टी तहवील में ले ली। रिपोर्ट कर रहे हैं माहर शौकत जूता। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काशिफ असलम की हदायत पर SHO थाना गल्ला मंडी का मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोश और नजायज़ असलहा रखने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, जबकि 5 मुलज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार मुलज़मान में 2 सगे भाई मोहम्मद अरशद, मोहम्मद जवेद शामिल हैं, जिनसे 3.5 किलो से ज़ायद चरस जो है वो बरामद हुई है। दीगर मुलज़मान में अली शान और राहील, जिनसे चालू भट्टी और 80 लीटर शराब बरामद हुई है, जबकि मोहम्मद फैसल नामी नौजवान से नाजायज़ पिस्टल, तीब और बमा गोलियां भी बरामद हुआ है। थाना गला मंडी पुलिस ने मुलज़मान के ख़िलाफ़ मनशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं। कैमरामैन ज़हूर मोहसिन के साथ मार शौकत जूता, ब्यूरो चीफ ANN न्यूज़ साहिवाल। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां सादा लिबास पुलिस मुलाजमीन शहरी को उठाकर ले गए। पुलिस गिरफ्तारी तस्लीम करने से इनकारी। लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली खोसा। जी, ऐसा है कि 2 दिन कबल सादा लिबास पुलिस मुलाजमीन ने मकामी हजाम हाफिज अब्दुल बासित को उसकी शॉप से उठाकर गायब कर दिया। अब्दुल बासित के भाई के मुताबिक हमारा भाई मुजरिम नहीं है, उसे बुरी शोहरत के हामिल दोस्तों के बहस उठाया गया है। एक बार पहले भी
पुलिस उसे हस्बे बेजा में रख कर बेगुनाह करार देकर रिहा कर चुकी है। गुज़िश्ता हिरासत में तशद्दुद के बहस अब्दुल बासित शदीद बीमार हो गया था, जिसे इलाज के लिए लाहौर भेजा गया था। वापस आते ही अगले रोज़ दिन दिहाड़े सादा लिबास पुलिस एहलकार उसे उठा कर ले गए, जिसके बारे में अब कुछ मालूम नहीं कि वो किसकी हिरासत में है। अगर मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होंगे, जबकि उसकी वालदा का कहना था कि मेरे बेटे को गैर कानूनी हिरासत से रिहाई दिया जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत आला हुकाम से अब्दुल बासित की रिहाई की अपील की, जबकि एक पड़ोसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल बासित समेत इस खानदान की शराफत की गवाही दी। रुख करेंगे पटईदन का, जहां रूरल हेल्थ सेंटर कंडियारो, मलिक सुलेमान सेंटर, अल बसर इंटरनेशनल फाउंडेशन और आल इब्राहिम हस्पताल के डॉक्टर्स की जानिब से फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हारून। जी, रूरल हेल्थ सेंटर कंडियारो, मलिक सुलेमान सेंटर और अल बसर इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से अल इब्राहिम अस्पताल के माहिर डॉक्टरों की जानिब से मुफ्त आँखों का मेडिकल कैंप में ज़िला भर के शहरों के सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन जारी हैं और आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, डॉक्टर अरफान अली दाऊद पोतो, डॉक्टर शाहिद शाह राशिदी, डॉक्टर फाज गरीब लोगों के चेकअप के बाद ऑपरेशन कर रहे हैं। वाज़ह रहे कि अल इब्राहिम अस्पताल पूरे सिंध में आंखों के इलाज और ऑपरेशन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर गरीब बेसहारा लोगों को इलाज की सहूलियात और मुफ्त अद्वियात फराहम करते हैं और आज के इस मेडिकल कैंप में 400 से ज़ायद मरीज़ों के ऑपरेशन किए जाएंगे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल हैं। कैंप में मौजूद गरीब मरीज़ों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मेडिकल कैंप में से गरीबों को मुफ्त रिलीफ मिलता है और वो गरीब बेसहारा लोग यहाँ इलाज करवा सकते हैं, जो रकम ना होने पर इलाज के इंतज़ार में ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद हारून आराई, ANN न्यूज़ पटईदन। खबर शामिल करेंगे करोड़ पक्का से, जहां थाना सदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला दोहरे कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजिम रमज़ान उर्फ बबला चन्नन साथियों की फायरिंग से मारा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ जावेद। करोड़ पक्का में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती और दोहरे कत्ल का ज़ेर हिरासत मुलजिम रमज़ान उर्फ बबला साथियों की फायरिंग से जाँ बहक, जबकि पुलिस मुलाजिम मोहम्मद एजाज ज़ख्मी हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रमज़ान उर्फ बबला चन्नन नामी मुलजिम कत्ल और डकैती के 18 मुकदमात में मुलविस था। मुलजिम ने 17 नवंबर 2020 को पुराना भालपुर रोड पर डकैती की मज़ाहमत के दौरान दुकानदार राणा हक नवाज समेत 2 अफराद को फायरिंग से कत्ल किया था। पुलिस मुलजिम को असला बरामदगी के बाद वापस ला रही थी कि नवाही इलाका नसीर दी वैन में मुलजिम के 4 साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जबकि साथियों की फायरिंग से रमज़ान उर्फ बबला चन्नन हलाक हो गया और पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद एजाज ज़ख्मी हुआ, जिसे THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मुकाबले के बाद मुलजमान फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ जावेद चौहान, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज़, करोड़ पक्का। रुख करेंगे जाम नवाज अली का, जहां नवाबाद में मेन सब्जी मंडी के ठेकेदार हसन मेहर और उर्स मेहर की जानिब से ज़बरदस्ती भत्ता वसूली, सब्जी फरोश सरापा एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान बलोच। नवाबाद में सब्जी मंडी के ठेकेदार हसन मेहर उर्स मेहर के जानिब से ज़बरदस्ती भत्ता वसूली, सब्जी फरोशों का एहतजाज, DC सांगढ़ से कार्रवाई का मुतालबा। नवाबाद में सब्जी बेचने वाले प्रमुख बेनज़ुल्म के खिलाफ अनवर अली इसका ने गुलजार मेहर के सरबराही में शाही बाजार से हाथों में बैनर्स उठाए हुए एहतजाज करते हुए कहा कि मंडी के ठेकेदार हमसे ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करते हैं, न देने पर गिरफ्तारियों की धमकियां देते हैं, शहर में लगे सब्जी की रेडियां भी उठा जाते हैं। हम इनके जुल्म से तंग आकर एहतजाज कर रहे हैं। हम मिस्कीन लोग रोज़ाना भुट्टा कहाँ से दें? हमारा DC से मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए ताकि हमें आराम से अपने बच्चों का पेट पाल सके। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां मोबाइल की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन और नकद रकम जलकर राख हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह वधायो भट्टी। जी, मोबाइल की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, लाखों मालियत के मोबाइल फ़ोन समेत नकदी रकम जलकर राख।
सिटी थाना की हदूद ट्यूराम पुल के करीब मोबाइल फ़ोन की दुकान पर आतिशज़दगी। उम्मीद तेरात के मोबाइल की दुकान पर लाखों रुपए की मालियत के मोबाइल फ़ोन और कैश जलकर खाक। मज़ीद नुकसानात का अंदेशा। पुल के अतराफ धुआं फैल गया, जिसकी बायस दुकान के ऊपर घर में एक औरत बेहोश हो गई, जिसको निजी इमाम मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जाए वकूँ पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग को बुझाने में मसरूफ़। कैमरामैन के साथ अलावदय भट्टी, ANN न्यूज़, जैकबाबाद। रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां मौजा परहार शर्की में जायदाद के तनाज़ा पर 61 साला शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम रहमानी। कोटद्दू मौजा पिरहाड़ शर की जायदाद के तनाज़े पर 61 साला शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू शौकत नामी शख्स की जायदाद का केस अदालत में ज़ेर समाअत था, लेकिन मुखालफिन ने स्टे के बावजूद कब्ज़ा करने की कोशिश की। कब्ज़ा करने से रोकने पर शौकत नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। थाना सिटी पुलिस कोटद्दू ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल कोटद्दू मुंतकिल कर दिया। इब्राहिम रहमानी, ANN न्यूज़, कोटद्दू। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मायानाज साइकिलिस्ट साकिब रहमान ने 11,000 फुट बुलंद मकाम कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में 2 घंटे 26 मिनट में मुसलसल 17,000 मरतबा कौमी परचम लहरा कर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। साकिब रहमान ने मज़कूरा रिकॉर्ड अफ़वाज पाकिस्तान के शोहदा की उन अजीम माओं के नाम किया, जिन्होंने अपने बेटे वतन अजीज़ की हुर्मत व हिफाजत पर कुर्बान कर दिए। इस वक्त ज़ियारत से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साकिब रहमान। जी साकिब रहमान, इस नए आलमी रिकॉर्ड की तफसीलात से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब रहमान है, ताल्लुक़ मुल्तान से, और मैंने ज़ियारत जो कायद आज़म हाउस है उसके सामने 2 घंटे 26 मिनट में 17,000 दफ़ा कौमी परचम लहरा कर ज़्यादा देर परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड बनाया। और ये मैंने अपना आलमी रिकॉर्ड अफ़वाज पाकिस्तान के शोहदा के नाम और उन बहादुर माओं के नाम किया, जिन्होंने अपने बेटे वतन पाकिस्तान पर कुर्बान किए। इंशाल्लाह पहले भी मुल्क व कौम के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं, और जब तक जान बाकी है हम इंशाल्लाह मुल्क व कौम के लिए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। तो इसमें मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो बहुत शुक्रिया। साकिब रहमान, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। खबर नगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।